देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की। डोटासरा ने खोली पोल। आखिरकार राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर डोटासरा ने क्या पोल खोली है और डोटासरा के सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर क्या बयान रहे हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर बातें करेंगे। नमस्कार साथियों, देव क्लासेस दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह माल। आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की जो डोटासरा ने पोल खोली है उसको लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। और साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना, ताकि आप ही का प्लेटफॉर्म है और आप ही के लिए हर वक्त हर समय तैयार रहता है। तो साथियों, चलते हैं क्लास के। और डोटासरा ने क्या पोल खोली है। सबसे पहले तो मैं आपको डोटासरा की वो बातें बताऊंगा जहां पर साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर डोटासरा ने पोल खोली है। तो देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं डोटासरा की और आपको डोटासरा की पूरी बातें यहाँ पर सुनाएंगे भी। आखिरकार डोटासरा ने क्या बयान दिए हैं सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। तो चलिए हम उस वीडियो पर ओपन करते हैं। आप कह रहे हैं सफाई कर्मचारी क्यों रोक दी साहब? सफाई कर्मचारी इन्होंने कहा कि पहले सफाई कर्मचारियों को संविदा पे रखेंगे, 4-6 महीने काम करा के परीक्षण लेंगे और उसके बाद में नियमित करेंगे। तो साहब, इस राजस्थान के प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह कर दिया? मुख्यमंत्री और मंत्री परीक्षण करके क्यों, है ना। तो आपने सुन लिया होगा, एक छोटी सी क्लिप थी। डोटासरा ने सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने ये कहा है कि राजस्थान की जो जनता है उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो सफाई कर्मचारी भर्ती को घुमा रहे हैं, इधर उधर मंत्री वगैरह ये सब कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 साल तक अस्थायी रखेंगे। तो इस बात को लेकर वो बहुत अहम भूमिका निभा रहा है कि ऐसा राजस्थान की जनता ने क्या गुनाह कर दिया कि वो 2 साल तक आप इसको अस्थायी रखेंगे। देखिए साथियों, होना जाना कुछ भी नहीं है इसमें। चाहे मैं ये इस चीज़ को मानता हूँ, पार्टी होती है, विपक्ष पार्टी एक पार्टी की चुगली करती है ना। और जब उसकी सरकार में होती ये भर्ती, तो क्या ये भर्ती एक नए तरीके से चालू होती। हो सकता है कांग्रेस इसको जल्द करवा देती, लेकिन आज बीजेपी पे नहीं हो पाई तो 1-2 विपक्ष पार्टी वाले ऐसे करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए इन्होंने ये बहुत ज़रूरी भूमिका निभाई है कि सरकार को, वर्तमान जो सरकार है उसको पता चले कि अपनी भी कोई बुराइयां कर रहा है। और हम तो कई बार सरकार को पत्र भी भेजे हैं, लेकिन उन पत्रों का जवाब यही मिला है कि भर्ती एक अच्छे तरीके से होगी और एक नए रूप में होगी। और जो भी होगी वो सीरियल वाइज करवाई जाएगी, ताकि भर्ती को अच्छा रूप दे करके एक नए सर्व समाज के हित में कराई जाएगी। किसी भी समाज का अब की बार कोई उल्लंघन नहीं हो, है ना, कि वाल्मीकि समाज ये कर रही है, वो समाज ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी ये भर्ती चालू होगी एक बार फिर से इस भर्ती में उल्लंघन पैदा होगा, मैं कहना चाहूँगा। यानी इस भर्ती को उलझाने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है नंद किशोर डांडोरिया। और वो इस भर्ती को फिर से उलझाएगा जब भी चालू होगी। जब क्यों? उसकी नीयत में खोट है। मंत्री चाहे कितना भी चालू करवाने की कोशिश करे, लेकिन वो कहते हैं ना, मैं चाहे कितना भी एक अच्छे काम की कोशिश करूँ, लेकिन जो मेरे बगल वाले होते हैं वो मेरे को बिगाड़ देते हैं। वही काम इस मंत्री के साथ हो रहा है। और दूसरी बात, हम बात करें स्वायत्त शासन विभाग की, गौरव कुमार गौतम की, जो सचिव है। देखिए, इस भर्ती को होने के लिए स्वायत्त शासन विभाग कुछ भी नहीं कर सकता। जब आगे से आदेश आएंगे तो स्वायत्त शासन विभाग करेगा, ठीक है। अब साथियों, इस भर्ती में एक ऐसी प्रक्रिया, कई सवाल मेरे सामने आए हैं कि सर इस भर्ती में फॉर्म कब भरे जाएंगे। सबसे बेस्ट सवाल ये है आपका। देखिए, फॉर्म भरने की मैं बात करूँ, 2 साल तक इस भर्ती में फॉर्म भरने की बात चली आ रही
है ना। करीबन 2022 से 23 से ये चलता आ रहा है कि सफाई कर्मचारी भर्ती के फॉर्म कब भरे जाएंगे कब, लेकिन भरते भरते अब हम भी थक गए हैं। फिर बीच बीच में कई टीचर वगैरह ये कहते हैं कि फॉर्म भर दिया, अब ये डॉक्यूमेंट बनाओ, अब ये डॉक्यूमेंट बनाओ, उनकी भी मान्यता रद्द हो चुकी है। हमने मतलब इस भर्ती के अंदर एक एक कैंडिडेट का मैं खर्चा बताऊँ, नॉर्मलाइजेशन, अनुभव वालों की बात नहीं कर रहा, घूस पत्थर दे के अनुभव बनवाए उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ऐसे लोगों की बात करूंगा जिनके पास जैसा भी काम किया था वैसा अनुभव था और उन लोगों ने आज तक 3,000 रुपये तक 3,000 रुपये का खर्चा कर चुके हैं पूरी भर्ती के अंदर। तो यानी एक कैंडिडेट 3,000 रुपये का खर्चा कर चुका है। तो लगा लीजिए 9 लाख आवेदन आए थे, 9 लाख आवेदनों ने कितना खर्चा कर दिया। और 450 रुपये 500 रुपये वो जो फीस जो चालान कटा था उसका करोड़ों का खर्चा अलग है। आज हम राजस्थान के लोग कितने पीछे हैं, क्यों सरकार हमें उलझा रही है, इस बात को लेकर के हम चिंतित हैं। और सफाई कर्मचारी की भर्ती को एक एक करवाना न करवाना उनके हाथ की बात है। तो साथियों मैं यहीं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रही बात ये भर्ती फरवरी या मार्च में आने की संभावना है, पूर्णतः तय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ पूर्णतः तय नहीं है और किसी को भी ये पता नहीं है कि भर्ती कब आएगी, लेकिन सब विश्वास जताते हैं तो मैं भी वही विश्वास जता रहा हूँ। ना मेरे को ज्ञान ना और किसी टीचर को ज्ञान कि सफाई कर्मचारी की भर्ती कब आएगी। राजस्थान की 500 वैकेंसियाँ चल रही है वर्तमान में, लेकिन हर किसी का पता है। कोई भी मेरे से उन वैकेंसियों में से एक की भी पूछे तो मैं बता दूँ फला वैकेंसी के फॉर्म अब से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कोई मुझसे कहे कि चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म कब चल रहे हैं, 21 मार्च से चलेंगे, एग्ज़ाम कब है, सितंबर में है, कब से है, तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ, है ना। लेकिन इस भर्ती का किसी को भेव नहीं है। तो जब भी होगी, जब हम सूचना ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।